नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम फाइनली चैप्टर 5 को आज खत्म ही कर देंगे, बहुत टाइम से चल रहा है। सो लेट्स एंड दिस चैप्टर। मिसलेनियस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए हैं। आज हमें 13 क्वेश्चन देख लीजिए, आज हमें 14 क्वेश्चन से देखना है। 14 क्वेश्चन दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट सॉल्व करने में उतना ईजी है। स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखो आपके पास क्या दिया हुआ, एक्स अंडर रूट 1 + y अंडर रूट 1 + x इज इक्वल टू 0 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है, इसको ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, अटक जाओगे। क्या करो, सबसे पहला स्टेप एक काम करो, आप ये जो प्लस वाई है ना उसको दूसरे साइड लेके जाओ। तो x अंडर रूट वाई प्लस 1 + y माइनस वाई अंडर रूट 1 + x। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या होगा, x अंडर रूट 1 + y का होल स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 + x का होल स्क्वायर। इतना पार्ट क्लियर हो गया स्क्वायर करने से। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर और रूट तो वो निकल जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वो रूट तो निकल जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करो, वाई स्क्वायर को इस साइड लेके आओ और एक्स स्क्वायर वाई को इस साइड लेके आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई उधर आएगा तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इतना क्लियर हो गया, पक्का? ठीक है, चलो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या बचा था लास्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। बराबर है ना, यही बचा है, गुड। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब मैं इसको x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये जो आपके पास दूसरा टर्म है उसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, एक्स वाई। तो देखो x कॉमन निकल गया, y कॉमन निकल गया, बचा क्या y। x कॉमन निकल गया, y कॉमन निकल गया, बचा क्या x। अब ये और ये दोनों सेम है बट सिर्फ माइनस का फर्क है, इसलिए देखो मैंने -1 लगा दिया। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब माइनस एक्स को देखो, अब आपके पास कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, कहां पे रूट था और इधर से इधर आ गए। अब हमारे पास इतना सिंपल क्वेश्चन होता है तब हम इसको इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट में, दैट इज y के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो माइनस एक्स वाई इधर आएगा सो y प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स, y कॉमन 1 + x इज इक्वल टू माइनस एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन 1 + x। अब इसका dy बाई dx करो। dy बाई dx का रूल आपको पता है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो माइनस एक्स का तो -1 माइनस माइनस ऊपर वाला एज इट इज 1 + x का 1 क्योंकि 1 का 0 और x का 1। तो फाइनली dy बाई dx में देखो 1 इंटू -1 -1 प्लस x इंटू -x माइनस माइनस प्लस x होल अपॉन 1 + x² और ये कट हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो बचेगा क्या, -1 अपॉन 1 + x²। समझ में आया? और शायद आपको वही प्रूव करना था, देख लो -1 अपॉन 1 + x²। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन बेटा, देख के घबरा नहीं जाना। मैथ्स का बेसिक रूल है, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखने में अटपटा उसका सॉल्यूशन इजी है ना। ठीक है, चलो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना। आपके पास ये पार्ट गिवन है और आपको ये प्रूव करना है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब a और b को छोड़ के बाकी सारे टर्म, और वो भी कांस्टेंट। तो हमारे पास गिवन क्या है, चलो सबसे पहले तो चेक करते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर तक किसी को डाउट है? हमको dy बाई dx और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करेंगे। तो dy बाई dx के लिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे हो क्या जाएगा, x माइनस ए प्लस इसमें क्या हो जाएगा 2 आगे हो क्या जाएगा y माइनस बी। बट वापिस उसका क्या करेंगे, चेन रूल। तो आप बोलोगे सर इधर क्यों नहीं किया, तो बिकॉज एक का चेन रूल 1 और ए का 0 और सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा।
अब बेटा देखो 2 कॉमन निकाल के दूसरे साइड लेके जाओ तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये दूसरी साइड जाएगा तो देयरफॉर मैं डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोल सकता हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इधर तक क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना? चलो जल्दी से इतना लिख लीजिए बेटा। ओके बेटा आगे कंटिन्यू करें। अबे हमें डी वाई बाई डी एक्स के बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। हमारा डी वाई बाई डी एक्स ये निकला था, तो बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। देखो एक काम करते हैं, मैं ये जो माइनस साइन है ना उसको सबसे पहले बाहर ही निकाल देता हूं। ठीक है, तो ऊपर वाला एज इट इज, सॉरी नीचे वाला एज इट इज, वाई माइनस बी एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1। अब माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इतना क्लियर? माइनस बाहर पड़ा है बेटा, ये देखो माइनस बाहर पड़ा है, मैंने छोड़ दिया। अब जो भी भेजा हमारी स्टार्ट हो रही है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बेटा ध्यान से देखिएगा, डी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी को तो एज इट इज छोड़ दिया, माइनस एक्स माइनस एज इट इज। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो मैं यहाँ से क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। कितना पता चला? अभी भी देखो आगे बढ़ रहे हैं हम, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये y माइनस बी इसके साथ चला, ये माइनस एज इट इज है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये एलसीएम लेने के बाद जाएगा तो बेटा नीचे, तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर था तो बेटा अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा y माइनस बी का क्यूब। और बेटा बताओ ये तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आपका क्या निकला, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया। अब आपको प्रूव क्या करना है पता है बेटा, आपको प्रूव करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर उसका पावर 3/2 होल अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करना। अब देख लो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स तो ये रहा, उसका स्क्वायर कर लो, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, मतलब x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर उसका पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अभी आपके पास निकला माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। तो इसको और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखो अब एलसीएम ले लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर दे दिया, ओके, अपॉन माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का क्यूब। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का क्यूब। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट तो बेटा सी स्क्वायर है, मतलब सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर उसका पावर 3/2 होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब तो पड़ा ही हुआ है। अब देखो सी स्क्वायर का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, सी क्यूब, वाई माइनस बी स्क्वायर का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, वाई माइनस बी का क्यूब होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ये हो गया कैंसर, ये माइनस, क्योंकि माइनस तो बचा, सी क्यूब बाय सी स्क्वायर, आंसर इज सी। और आप देख सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। उफ लास्ट में खत्म तो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टेप्स में जाना है। क्लियर हो गया पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा अच्छे से। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं।
16 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ आपके पास, cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, और हमें ये dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स जल्दी से बताओ बेटा, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos y का डिफरेंशिएशन आपका होगा माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, इधर चेन रूल, x एज इट इज, cos y का क्या होगा माइनस साइन a प्लस वाई, और वापस चेन रूल dy बाई डी एक्स, प्लस cos a प्लस वाई एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1। इधर तक किसी को प्रॉब्लम बेटा? तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस, तो माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स को उस साइड लेके जाऊंगा, तो इस साइड लेके जाऊंगा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा उस साइड, ये पूरा माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई। बेटा दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ, शिफ्ट भी कर रहा हूँ और कॉमन भी निकाल रहा हूँ, और बचेगा क्या माइनस साइन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आपके पास एक ही चीज बचेगी कॉस ए प्लस वाई। अब समझना, बट हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन क्या है, कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो देयरफॉर इसमें से देखो बीच में आपको x आ रहा, बिकॉज यहीं पे आपके आंसर में x कोई भी नहीं है, तो x की वैल्यू इसमें से क्या निकलेगी cos y अपॉन cos a प्लस वाई निकली, और ये x की वैल्यू आप इस जगह पे पुट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे पुट करते हैं हम। ओके, पुट करने बैठेंगे तो देखो क्या होगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा कॉमन, x की जगह पे क्या पुट करेंगे cos y अपॉन cos a प्लस वाई, cos y अपॉन cos a प्लस वाई, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है sin a प्लस वाई, और माइनस साइन y जुड़ा हुआ है, इनटू क्या हो जाएगा sin a प्लस वाई माइनस साइन y, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या बचा बेटा cos a प्लस वाई। अब आप बोलोगे सर साइन बाय कॉस तो tan होता है, ना जी ना, कोई नहीं करना है ऐसी कोई फालतू की बात। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ये पूरा एक ही टर्म है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन वाई के साथ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई होल अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस ए प्लस वाई है। ठीक है, अब ये कॉस ए प्लस वाई ऊपर जाएगा, सो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर बन जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, चलो मैं पहले साइन ए प्लस वाई लिख लेता हूं, एक स्टेप ज्यादा आपके लिए, स्पेशल आपकी फरमाइश पे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो तो पहले 1 इंटू टू करो या 2 इंटू 1 करो, आंसर वही आने वाला है, और ये जो दूसरे साइड चला जाएगा ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। चलो अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए की जगह पे एंगल ए प्लस वाई और बी की जगह पे एंगल है वाई, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बचा, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये आपके पास क्या बचा साइन है, और वो गया नीचे, और आपको यही प्रूव करना था। आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता कभी, ना जी ना, झूठ नहीं बोलता मैं, देखो हो गया वेरीफाई। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, बहुत ही ज्यादा मस्त वाला क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होगे सर ये इसमें क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, cos t प्लस टी साइन टी है, और यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी है। सर ये तो हमें पता ही है कैसे सॉल्व करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स करो, सबको पता है, बट यहाँ पे एक भूल बच्चे करते हैं, और वो है इसकी, यहाँ पे स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम dx बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। चलो dx बाई डी टी ए एज इट इज
cos t का क्या होगा माइनस साइन टी, प्लस इसमें u भी रूल, t एज इट इज साइन टी का cos t प्लस साइन टी एज इट इज और t का 1, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो देयरफॉर dx बाई dt क्या हो जाएगा at cos t। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे dy बाई dt। dy बाई dt देखो a एज इट इज साइन t का cos t माइनस वापिस में u भी रूल, तो चलो t एज इट इज cos t का माइनस साइन t प्लस cos t एज इट इज और t का वापिस 1। अब देखो आगे माइनस की साइन है, सो वो थोड़ा ध्यान देखिएगा, a cos t माइनस माइनस प्लस t sin t और माइनस प्लस माइनस cos t, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज at sin t। इतना क्लियर हो गया पक्का। ये हमारा क्या निकला dy बाय dt। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं dy बाय dx को क्या लिख सकता हूँ, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो देयरफॉर dy बाय dx, बताओ बेटा dy बाय dt क्या है हमारे पास at sin t और ये क्या है at cos t। तो आपको dy बाय dx क्या मिला tan t मिला, क्यों बिकॉज a कैंसल tt कैंसल साइन बाय cos इज tan। इतना क्लियर हो गया। चलो जल्दी से इतना लिख के बताओ बेटा। ओके, अब देखना मजा देखना, अब आपके पास dy बाय dx क्या निकला tan t निकला, और आपको फाइंड क्या करना है, मैंने आपको बोला ना स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। ये जो चीज है ना बेटा, ये जो चीज बच्चे भूल जाते हैं कि भैया ये चीज होगी, क्योंकि सेक स्क्वायर टी करके छोड़ के आते हैं और यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें एक्स, और यहाँ पे हमारा पैरामीटर टी है, तो वापिस उसका चेन रूल तो लगेगा ही ना। चेन रूल लगा, अगर नहीं लगाओगे तो अटक गए। और आपके पास ऑलरेडी आगे dx बाय dt क्या था at cos t था, वेर एज यहां पे आपका dt बाय dx है, मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय at cos t हो जाएगा। अब व्हाट इज 1 बाय cos t sec t, तो sec स्क्वायर t इंटू sec t अपॉन at, और फाइनली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आपका क्या निकलेगा sec क्यूब t अपॉन at। ये आपका फाइनल आंसर है ना। मस्त वाला क्वेश्चन, एक छोटी गलती और आंसर नहीं आएगा। ठीक है पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या दिया हुआ क्वेश्चन आपके पास, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स का क्यूब और हमें एफ डबल एक्स फाइंड करना है। आपको पता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स होता है तो वो दो पार्ट में खुलता है, एक माइनस एक्स और एक्स। माइनस एक्स कब वन इट इज लेस देन जीरो और एक्स कब वन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सेम टू सेम ये भी किस में खुलेगा, ये भी दो पार्ट में खुलेगा। अब आपको पता है क्यूब है, तो नेगेटिव का क्यूब क्या होता है नेगेटिव ही रहेगा, मतलब ये किस में खुलेगा माइनस एक्स क्यूब में, कब व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और प्लस एक्स क्यूब में कब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर हम इसका एफ डैश एक्स फाइंड करें, एफ डैश एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब का क्या होगा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, कब व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो और दूसरा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब हमें इसका एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है, तो माइनस 3x स्क्वायर का कितना होगा माइनस 6x, डबल डिफरेंस 3x स्क्वायर का 6x, कब होगा व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, बस कितना सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे, इस साल 11th में वो चैप्टर ही गायब कर दिया है। अब मान लो वो बच्चे 12th में आएंगे तो उनको मैं कैसे कराऊं, कहते हैं कोई क्या कुछ भी करके रहते निकालते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा इनका। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, फिर
सबसे पहले आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम सबसे पहले तो पी ऑफ एन लिखते हैं। पी ऑफ एन हमारा क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। फिर हम क्या करते हैं, लेट एन इज इक्वल टू वन, तो पी ऑफ वन, सो डी बाय डी एक्स एक्स का पावर वन इज इक्वल टू एन की जगह पे वन, एक्स वन माइनस वन, वन एक्स का पावर जीरो, वन किसी का भी पावर जीरो बेटा वन होता है, तो आंसर वन आया। और आपको पता है एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो यस इट इज ट्रू फॉर पी ऑफ वन। फिर हम क्या करेंगे, लेट अस assume that it is true for p of k। p of k के लिए हम उसको ट्रू मानेंगे, सो डी बाई डी एक्स एक्स का पावर k, तो k x का पावर k माइनस वन, इसको मैं नंबर वन करके छोड़ दूं, श्योर छोड़ दूं, पक्का। चलो फिर उसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, लेट अस नाउ प्रूव फॉर पी ऑफ के प्लस वन। ठीक है, अब तो जगह नहीं है तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके डन। सो पी ऑफ के प्लस वन आपका क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स एक्स का पावर के प्लस वन। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाय डी एक्स एक्स का पावर के इंटू एक्स का पावर वन लिख सकता हूं। अभी ये देखो, ये u और ये v, यू वी रूल क्या होता है, डी बाय डी एक्स एक्स का पावर k इंटू एक्स एज इट इज, प्लस डी बाय डी एक्स एक्स। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, अब बोलो सर ऐसे तो फिर बाजू में फिर वो उसके बाद था तो वो क्या हो जाएगा, चलो x का पावर k एज इट इज, सो डी बाय डी एक्स और x का पावर वन, प्लस x का पावर वन एज इट इज, डी बाय डी एक्स एक्स का पावर k, तो x का पावर k एज इट इज रखेंगे। x का पावर वन का डिफरेंशिएशन हमने अभी देख लिया था पहला ही, तो वन आएगा, x का पावर वन x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स एक्स का पावर k उसका डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा, क्या देखा, ये रहा फ्रॉम वन k x का पावर k माइनस वन, सो k x का पावर k माइनस वन, सो ये सिर्फ हो गया x का पावर k प्लस x। अब x को मैं अंदर लेके जाता हूं और k को मैं बाहर निकाल आता हूं, तो x इंटू एक्स का पावर k माइनस वन हो जाएगा, x का पावर k प्लस k, चलो मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, सो वन प्लस के माइनस वन, तो सिर्फ k बचेगा, तो यहाँ पे भी x का पावर k प्लस k इंटू एक्स का पावर k, x का पावर k कॉमन, तो आंसर आया k प्लस वन। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया p ऑफ k प्लस वन। तो देयरफॉर आप देख सकते हो आपका ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल देख लो बेटा, क्वेश्चन क्या था, ये रहा एन एक्स एन माइनस वन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n की जगह पे k प्लस वन एक्स k प्लस वन माइनस वन हो गया। और फिर तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, वो गोल्डन वर्ड्स लिखने हैं, गोल्डन स्टेटमेंट, क्या, हैंस p ऑफ k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। बेटा पता तो चला ना क्या किया, जो स्टेप आपने ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर 11th में पूरा पढ़ा है वही करना है, कॉमन निकालना है और वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। चलो बढ़िया सा क्वेश्चन, हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या ये आपने पढ़ा है, हाँ जी सर। अब इस साइन से हमें कॉस का फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी बाय डी एक्स ऑफ
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये पूरा साइन ए कॉस बी प्लस वापिस इसमें क्या लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुना बेटा, प्लीज 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 ध्यान से सुना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, फिर चेन रूल लगता है। चेन रूल क्या बोलता है, उसके अंदर जो होता है ना उसका डिफरेंशिएशन, तो उसके अंदर क्या है ए प्लस बी, तो उसका डिफरेंशिएशन ए प्लस बी। अब इसकी बारी, ये आपका u और ये आपका v। ठीक है, u v रूल, साइन ए एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी प्लस कॉस बी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए, ये सिर्फ इस ब्रैकेट का खुला प्लस। अब इसकी बारी, चलो कॉस ए एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बी प्लस साइन बी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए। क्यों, दोनों मल्टीप्लाई में देखो ना, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो कॉस ए प्लस बी पड़ा है वो भी एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी भी एज इट इज। ओके, साइन एज इट इज। अब ध्यान से सुनना, कॉस बी का क्या होगा माइनस साइन बी, इसलिए मैंने माइनस आगे लिख लिया, इनटू वापिस डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस कॉस बी एज इट इज, साइन ए का कॉस ए बट डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस कॉस ए एज इट इज, साइन बी का कॉस बी वापिस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, चेन रूल लगेगा ना बेटा, प्लस साइन बी एज इट इज, कॉस ए का क्या होगा माइनस साइन है, सो ये प्लस की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा साइन ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए। इतना क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा इतना। ओके, तो फिर कंटिन्यू करें। अब देखो यहाँ पे हमारे पास cos a प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, ये तो एज इट इज ही रहेगा, बट आगे देखो तो ये जो है ये पूरा डी बाई साइन ए साइन बी और साइन बी साइन है, मतलब तो सेम ही है। कॉस बी कॉस ए और कॉस ए कॉस बी मतलब सेम ही है। तो अगर मैं इसमें से और इसमें से, दिख रहा है बेटा, चलो अलग कलर की पेन यूज करते हैं, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, मैं कॉमन निकाल सकता हूं कॉस ए कॉस बी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है, वापिस अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, साइन ए इंटू साइन बी, जगह का मैं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ओके, और आगे बढ़ते हैं, कॉस ए प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, इन दोनों में से मैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और दूसरे ब्रैकेट में अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये और ये दोनों सेम है, क्यों पता है, बिकॉज देखो इसको अगर आप ओपन करो या इसमें से दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इधर क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी बचेगा और ये पूरा कैंसल। तो देयरफॉर फाइनली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बचा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और आप जानते हो कॉस के फॉर्मूला बीच में माइनस की साइन आती है। क्लियर हो गया, पक्का, किसी को भी कुछ डाउट, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, 22nd क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन आप बोलोगे सर गैप कर दिया, नहीं करना है, प्रूव दैट वाला है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये y डिटर्मिनेंट है और हमें यहाँ से डिफरेंशिएशन ये प्रूव करना है। तो y की वैल्यू ये डिटर्मिनेंट है, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो f ऑफ x क्या होगा m इंटू सी माइनस n इंटू बी,
फिर माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा, एल इंटू सी माइनस एन इंटू ए, एल सी माइनस एन ए, प्लस एच ऑफ एक्स होगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस, क्या होगा एल इंटू बी माइनस एम इंटू ए। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूं तो डी वाई बाय डी एक्स, तो देखो एम सी माइनस एन बी ये तो सारे कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, एफ डैश एक्स का, और यहाँ पे क्या बचेगा एम सी माइनस एन बी, माइनस वापिस डिफ्रेंशिएशन तो जी एक्स का क्या होगा जी डैश एक्स, ये कांस्टेंट है, एल सी माइनस एन ए, प्लस डिफ्रेंशिएशन एच का होगा एच डैश एक्स एल बी माइनस एम ए। तो एक सिंपल सी बात समझो बेटा, यहां से लेके मैं यहां पे गया तो मैं उल्टा रिवर्स भी कर सकता हूं ना, इधर से भी इधर जा सकता हूं। मतलब अब देखो यहां पे ये सब कुछ सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर dy बाय dx की जगह पे f डैश एक्स g डैश एक्स h डैश एक्स, ये होगा l m n और ये होगा a b और c। आपको ट्राई करना तो कर सकते हो, देखो f डैश एक्स एम सी माइनस एन बी आ गया, माइनस जी डैश एक्स एल सी माइनस एन ए आ गया, प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस एम ए आ गया, हो गया प्रूफ। 3 स्टेप का आंसर, 3। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। और फाइनली चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e का पावर a cos इनवर्स x। थका दिया ये तो, कोई नहीं, चलो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, सीधा सबसे पहले डिफरेंशिएशन dy बाय dx, e का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, e का डिफरेंशिएशन एज इट इज इनटू, अब चेन रूल लगेगा a एज इट इज और cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि भैया ये जो आपका टर्म है, ये आपका टर्म वो किसके जितना है, y के जितना है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू ए इंटू माइनस वन, तो माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब dy बाय डी एक्स, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ए वाई बचेगा, ए इंटू वाई, ये डिवाइड में तो दूसरी साइड गया तो मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट है तो उसका कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए वाई का स्क्वायर। कितना क्लियर। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, बाकी यहाँ से हम सिंप्लीफाई आगे करेंगे। क्लियर हो गया, बिकॉज देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ तो सिर्फ हमारा डी वाई बाय डी एक्स ही निकला, डी वाई बाय डी एक्स ही निकला है। जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़े फिर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरा लिखें, यू एज इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, पावर आगे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू वापिस उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमारा डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो माइनस टू एक्स, वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू है, ए स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y डी वाई बाय डी एक्स। समझ में आया बेटा, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन तो 2 आगे आ गया डी वाई बाय डी एक्स और वापिस चेन रूल, प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और ये एज इट इज हो गया। देखो तो बेटा इन दोनों में से ये देखो, ये पूरा फर्स्ट टर्म और ये पूरा सेकंड टर्म कॉमन क्या निकाल सकता हूँ 2 डी वाई बाय डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
एक्स डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स कैंसर, 2 कैंसर, बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे ए स्क्वायर वाई जो बचा था दूसरी साइड लेके आऊंगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। आपको यही प्रूव करना था। फाइनली चैप्टर 5 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 में वो मैं आपको बता दूंगा क्या कर रहा है, फिलहाल हम ये इतना लिख लीजिए, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सो यहाँ पे फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए। ऑलमोस्ट यही प्रैक्टिस करो, इसके बाहर का सीबीएसई और गुजरात बोर्ड में बहुत रेयरली पूछा जाता है, और यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आइडिया भी आ जाएगा क्वेश्चन आया तो कैसे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत दिल लगा के पढ़ाई करिए, आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टेक केयर बेटा।